आगे सुखदेव जी महामुनि ने सुंदर भगवान की महारास का दिव्य कथा को सुनाया है। महारास क्या है? भगवान का आनंद स्वरूप है। आइए, थोड़ा सा समय है, एक आधे घंटे का समय है हमारे पास। महाराज के दर्शन भी करेंगे, कथा भी श्रवण करेंगे। महाराज क्या है? भगवान का जो महाराज क्या है? भगवान का आनंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद घन बोलते हैं ना, सत चित आनंद। ये सत और चित और आनंद क्या है? सत माने भगवान का सत्य स्वरूप, जो भगवान जिस स्वरूप से धाम में रहते हैं और जिस स्वरूप से अवतार धारण करके लीला करते हैं, उस स्वरूप को भगवान का सत्य स्वरूप माना जाता है। और चित स्वरूप उसे लीला के सहायक बनाने के लिए अपने दिए से अनेकानेक आत्मा प्रकट करके आप हमारे जैसे प्राणियों को प्रकट कर देते हैं, वह भगवान का चित स्वरूप है। और आनंद स्वरूप न चित अनुभव कर सकता है, न सत अनुभव करता है। आनंद एक भगवान का अतुलनीय, अवर्णनीय, अगोचर लीला है, स्वरूप है, जिसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता अपनी वाणियों से। बोलने के लिए तो भगवान को सच्चिदानंद बोलते हैं, लेकिन आनंद का अनुभूति कोई कर नहीं सकता। जब भगवान ने असुरों को अमृत पान से विमुख करने के लिए, असुरों को मोहित करने के लिए जो विश्व मोहिनी का रूप धारण किया था, तो उसमें अंश से कुछ रूपानंद, रूप का आनंद प्रकट किया था भगवान ने। भगवान भोलेनाथ को पता चला कि भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, देखे नहीं थे, देख नहीं पाए, तो दोबारा कभी मौका देखकर भगवान भोलेनाथ ने भगवान नारायण से कहा, आपने वो विश्व मोहिनी रूप धारण किया था, मैं उस समय उपस्थित नहीं था, आप मुझे दोबारा दर्शन दें। भगवान ने कहा, असुरों को मोहित करने के लिए बनाया था, उस रूप को आप जैसे योगियों के लिए नहीं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आप तो आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है, आपके इस मोहिनी रूप का भी दर्शन करना चाहता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो भगवान शंकर भी मोहित हो गए और उन नारी रूप भगवान नारायण का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। जब वास्तविकता को पता चला भगवान भूत भावन भोलेनाथ को, तो स्वयं मोहित हो गए। प्रभु, आपकी ये मोहिनी स्वरूप ही इतने आनंददायी है, मुझ जैसा योगी भी अपने योग से विचलित होकर आपको आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ा, तो आपका आनंद स्वरूप कैसा होगा? मुझे आपका आनंद स्वरूप का दर्शन करना है। भगवान भोलेनाथ ने इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ का आनंद स्वरूप मेरा अकेला स्वरूप नहीं होता। आप जानते हैं कि भोलेनाथ समस्त विशुद्ध आत्मा, जिन्होंने जन्म जन्मांतर से मुझे प्राप्त करने के लिए साधना करके भक्ति मार्ग से अनंतता से भक्ति की है, उन भक्ति करने वाले समस्त आत्माओं के साथ मैं पूर्ण हूँ। सृष्टि के भगवान के भक्ति करने वाले समस्त विशुद्ध आत्माओं के साथ मैं पूर्ण हूँ। मेरा वो अवस्था आनंद अवस्था में प्रकट हो जाता है, वो सहज हर किसी हर कहीं होता नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा, कहाँ मिलेगा ये सौभाग्य? भगवान ने कहा, नारायण ने कि जब द्वापर के अंत में भक्त रक्षा के लिए मैं कृष्ण अवतार से प्रकट होऊंगा और जन्म जन्मांतर से अनेक अनेक युगों में मेरे रामावतार में, कच्छप अवतार में, कूर्मावतार में, वामन अवतार में, नरसिंह अवतार में जो जो अवतार मैंने धारण किया और मेरे अवतार के लीला को देखकर जो मुझसे प्रेम करने लग गए, आज से नहीं अनादिकाल से सृष्टि के आरंभ से मुझे प्राप्त करने के लिए रात दिन जन्म जन्मांतर युग युगांतर अनेक कलेवर को परिवर्तन करते हुए नित्य निरंतर से अनन्यता से तैल धारावत भक्ति करके मुझे पाना चाहते हैं, उन आत्माओं के कल्याण के लिए मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के अवतार इतनी साधारण सहज नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण का अवतार समस्त भक्तों के कल्याण के लिए हुआ।
उन आत्माओं के साथ जब मैं रमण करूंगा, वो महाराज लीला माना जाएगा, उसको महाराज लीला के नाम से जाना जाएगा। तो आप उस समय मेरी महाराज में उपस्थित होकर उन दिव्य आत्माओं के साथ मुझको दर्शन करके आनंदित होना, वही मेरा आनंद स्वरूप है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज वो परमानंद का, सुख का पल है जिसको शब्दों के द्वारा नहीं वर्णन किया जाता। केवल जो भोगता है, जो देखता है, वही इस महाराज के दिव्यता को जान पाता है। भगवान भोलेनाथ भी उस महाराज के दिव्यता को पाने के लिए अपने पुरुषत्व के अहंकार का परित्याग करके और स्वयं नारी बन के महाराज में प्रवेश किया। अहंकार युक्त व्यक्ति वहां प्रवेश पाता ही नहीं है। जब जीवात्मा अहंकार शून्य बन जाता है, उसके चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। मन बुद्धि चित्त निर्मल होने के बाद, अहंकार की शुद्धि होने के बाद, अहंकार शून्य होने के बाद किसी भी प्रकार की वासना से रहित हो, ऐसे आत्माओं को भगवान महाराज में प्रवेश कराते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज उसी को समझ में आता है जो इन लक्षणों से युक्त होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उस दिव्य महाराज को प्रकट करने की इच्छा प्रकट की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल्ल मल्लिका दीक्षरंतम मनसक्रे योगमायामुपाश्रितम्। उस आनंदमय महाराज का स्वरूप को प्रकट करने का, आनंद स्वरूप को प्रकट करने की इच्छा प्रकट की। वैसे इच्छा मन से होता है, लेकिन मन देखता नहीं है, मन देखता नहीं है। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महामुनि कहते हैं भगवान स्वयं अपने ही आनंद स्वरूप को, उस महाराज के स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट की। किसने इच्छा की देखने की? मनस चक्रे। भगवान के मन ने अपना ही आनंद स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट की। देखने की इच्छा तो नेत्र करते हैं, आंख करती है, परंतु यहाँ सुखदेव जी महामुनि कहते हैं वीक्षरंतम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। भगवान के मन ने उस महाराज के दिव्यता को देखने की इच्छा की, तब योगमाया का आश्रय लिया। ये माये, मुझ ब्रह्म के साथ मिलन करने के लिए उन आत्माओं को ब्रह्म के समान बनना पड़ता है। मुक्ति पाने के लिए, ब्रह्म में मिलने के लिए, सारूप्य होने के लिए भगवान के समान ही गुण, लक्षण और पवित्रता से पूर्ण होना चाहिए, तब जाके वो लीन होता है। पानी एकदम शुद्ध पानी हो तो दो पात्रों का पानी एक पात्र में मिलन होने पर एक स्वरूप होता है, लेकिन एक में दूध हो, एक में पानी हो तो मिश्रण करने पर वो पानी नहीं बनता। इसी तरह से किसी भी वासना, गंध अथवा रूप से आविष्टित वस्तु पानी में मिलाने से फिर वो पानी के स्वरूप में नहीं रहता। और पानी का ही स्वरूप प्रकट करना हो तो जिस तरह से फिल्टर किया हुआ, जिसके अंदर जितनी गुण मात्रा हो, जैसा स्वरूप हो, जैसा स्वाद हो, उसी स्वाद रूप गुण मात्रा से युक्त जल को मिश्रण करने पर वो एक रूपता में आ जाता है। अगर थोड़ा भी भिन्नता हो, एक जल में एक जल का स्वाद अलग हो, दूसरे जल का स्वाद अलग हो, एक जल का गंध अलग हो, दूसरे जल का गंध अलग हो, कुआं का जल, नदी का जल, सरोवर का जल, समुद्र का जल, झरने का जल, पृथक गुण स्वभाव के होते हैं। इनको एक संग मिश्रण करने पर एक रूपता को नहीं प्राप्त कर सकते। उसी तरह से ये आत्माएं भी अनेक जन्मों में अनेक शरीर धारण करने के बाद उस शरीर के साथ विषय भोग के, संसार के विषय को भोगकर वासना से युक्त होकर पृथक गुण रूप और वासनाओं को लेकर
रहती है। इसलिए ऐसे वासना से युक्त, पृथक गुणों से युक्त आत्माओं के साथ, दिव्य भगवान की दिव्य परमात्मा के साथ वो आत्माएं विविध गुणों से और विविध वासनाओं से युक्त आत्माएं उस परमात्मा के आत्मा के संग एक रूपता से मिलन नहीं हो सकती। इसलिए भगवान उस महाराज ने योग माया से कहते हैं कि मेरे समान गुण लक्षण और स्वभाव से संपन्न आत्माओं को मेरे इस दिव्य महाराज के लिए लेके आओ। किन आत्माओं को लाना था? तो योग माया ने जो जन्म जन्मांतर से भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को निर्मल कर रखा था भक्ति के द्वारा, जिन साधकों ने उन साधकों की आत्माओं को आज योग माया ने भगवान के बांसुरी के माध्यम से, उस ध्वनि के माध्यम से बुलाया। भगवान की बांसुरी तो बजी बंसीवट में, स्वर तो सबने सुना, लेकिन जिसकी आत्मा में किंचित भी लेस भी वासना थी उनको असर नहीं पड़ा, सुन के भी अनसुनी कर दी। लेकिन जिनकी आत्मा निर्मल हो चुकी थी उनको लगा कि मेरा नाम ले लेके बांसुरी मुझे बुला रही है। तो उसने सर्वस्व परित्याग करके, करते हुए कामों को उसी क्षण परित्याग करके वो आत्मा भगवान के दर्शन के लिए जहां से मधुर बांसुरी की ध्वनि आई थी उधर ही दौड़ पड़े। बोली भक्तवत्सल भगवान की। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत लालसा आजग्मरण्यन्यमल चितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। ब्रज गोपिका है, ब्रजमंडल की जो नारियां थी वो साधारण नारी नहीं थी, वो भगवान की अनन्य साधिका थी। जन्म जन्मांतर के, एक जन्म के, दो जन्म के नहीं, कृष्ण को पाकर, कृष्ण के माधुर्य को देखकर, कृष्ण के रूप को देखकर, कृष्ण की लीला को देखकर ये ब्रज गोपिकाएं इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण से प्रभावित होकर प्रेम नहीं करती थी। अरबों खरबों वर्ष से लाखों लाख योनियों में भी कृष्ण से प्रेम करके अपने अंतकरण को शुद्ध कर रखा था उन गोपिकाओं ने, जिन गोपिका को आप हम अपनी नजरों से कथा के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये साधारण नारी नहीं थी। उद्धव जैसा ज्ञानी, समझ लेना, उद्धव जैसा ज्ञानी, जो उद्धव को धरती में पढ़ाने वाला कोई नहीं हुआ तो स्वर्ग में गुरु बृहस्पति के साथ भेज दिया। और गुरु बृहस्पति का चेला उद्धव, अपनी गुरु बृहस्पति के समान ज्ञान रखने वाला उद्धव, भगवान कृष्ण का प्रिय सखा, कृष्णस्य द्वैत साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उत्तम बुद्धि, उद्धव की बुद्धि में कभी विकार नहीं आती। ऐसे उत्तम बुद्धि रखने वाला उद्धव भी इन गोपिकाओं को पहचानने के बाद अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने कृष्ण भक्ति के अहंकार को परित्याग करके उन गोपिकाओं के चरण की धूल को उठा के मस्तक से लगाकर कृत कृत होके बोलता है, नंद वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु यवक्ष्णसा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। जिन गोपिकाओं के चरण मस्तक में लगाने पर कृतकृत होकर को उद्धव बोलते हैं कि धन्य है ब्रज नारी, इनकी संगत की दूर बात तो बड़ी दूर, इनके चले हुए चरणों के कुछ रज से भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोलिए राधे राधे। तो जिन गोपिकाओं का आप समझ रही हैं, गोपिका साधारण है क्या? अति असाधारण, अति साधारण गोपिकाएं। इनकी जन्म जन्मांतर की तपस्या है कृष्ण को पाने के लिए। आप हम कृष्ण के संग गोपिकाओं के किए हुए प्रेम को, साधारण प्रेम, आप हमारी तरह लौकिक प्रेम को तुलना करके कृष्ण और गोपिका के
कृष्ण के गोपिका के प्रेमों में अनेक प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन इतने निर्मल प्रेम है इस गोपी प्रेम को तो चतुर्मुखी ब्रह्मा भी उसकी महिमा को वर्णन नहीं कर सकते हैं। 1000 फण वाले 1000 मुखी शेष भी गोपी और कृष्ण के प्रेम की महिमा को वर्णन नहीं कर सकते। वो छिपे हुए रहस्य से भरा हुआ जीव और ब्रह्म के मिलन की गीत है इन गोपी और कृष्ण के प्रेम में। बोलिए राधे राधे। इसलिए इस महाराज को मैं तो कतई वर्णन नहीं कर सकता। आप हम इसी तरह से बैठे रहे वर्षों वर्ष और महाराज की दिव्य गाथा को गहराई से समझते जाएं तो भी वर्षों वर्ष में भी महाराज की इस दिव्यता कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। हम तो 7 दिन के लिए बंधे हुए हैं, संकल्प करके बैठे हैं। अगर थोड़ी देर हो जाए तो पंडित जी महाराज करा के चले भोजन करने। मन में ये आ जाता है, फिर कहा कथा में मन लगती है। तो बंधन में, समय के बंधन में बंधे हुए हम जीवात्मा किस महाराज की न व्याख्या कर सकते हैं न पूर्णता से सुन पाएंगे। केवल समय हो तो इसके ऊपर मनन करके अनुभूति बटोर लेना चाहिए। वो ब्रजभूमि की, ब्रज वृंदावन की वास का प्रभाव, संतों के संग का प्रभाव, ब्रजभूमि का रज का प्रभाव, गोपिका के श्री चरण से पवित्र हुए उस ब्रज रस का प्रभाव है कि मैं कुछ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन पूर्णता से समय भाव से वो भी नहीं कर पाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, रास बिहारी भगवान की जय। जैसे बांसुरी बजी उन दिव्य आत्मा स्वरूपी गोपिकाएं समस्त कर्म को भूलकर मेरा क्या दायित्व है, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, इन सब का परित्याग कर दिया गोपिकाओं ने। पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा को तुच्छ माना, परमात्मा की सन्निधि को उत्तम माना। सास ससुर की सेवा कर रही थी, माता पिता की सेवा कर रही थी, अपने बच्चे को कोई स्तनपान कर रही थी, बच्चों की भरण पोषण कर रही थी, घर की सार सफाई कर रही थी, अपने देह की शुद्धता के लिए स्नान श्रृंगार आदि कर रही थी, संसारिक कर्म में लगी हुई थी। जैसे ही भगवान ने नाम ले लेकर इन गोपिकाओं के आत्मा को बुलाया, उसी क्षण उसी पल सारे कर्मों को तुरंत त्याग दिया। ये नहीं सोचा कि कर्म पूर्ण करके जाएंगे, प्रतीक्षा नहीं की, तुरंत चल दिए। आत्मा को चलने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, तो जिस शरीर से थी गोपिकाएं वही शरीर चल पड़ा। बोलिए राधे राधे। लौकिक दृष्टि से माता पिताओं ने देखा, पति ने देखा, सास ससुर ने देखा, पुत्रों ने देखा, मना कर दिया। कहाँ जा रही हो रात्रि के समय किसी बांसुरी की धुन को सुनकर, पागल होके जा रही हो। हमने भी सुना, अभी तो जाने का मन नहीं करता। पहले बताया था ना, सुना सब नहीं, लेकिन हम बुलाया उसी को जिसको भगवान को बुलाना था। हमारे तो जाने का मन करने आता, ऐसे पागल हो रही है तो डांट लगाई। गोपिकाओं ने विचार किया, अगर लौकिक दोष हमारे अंदर दिखे तो परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लोग यदि हमारे और कृष्ण के प्रेम में कोई दोष देखे तो हम पवित्र नहीं हैं। कृष्ण इस दोष युक्त प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे। गोपिका जानती थी, इसलिए जैसे ही इन्होंने कहा, भगवान ने उन गोपिकाओं को शरीर को वैसे ही लौटा दिया। सभी ग्वाल बालों ने देखा, हमारे कहने से गोपिकाएं लौट के आई, लेकिन इस बीच के उस उत्तम रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। भगवान ने एक बार जिसको बुला लिया है वो तो भगवान के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो लौटा क्या वहां से, क्या लौटा? तो भगवान ने गोपिकाओं के उस पंचभौतिक शरीर को लौटा दिया, जो जिसके घर में पैदा हुई थी, जो शरीर जिसकी बहू बनी थी, बेटी बनी थी, पत्नी बनी थी। गोपिकाओं के उन शरीर को हूबहू जैसा आया तैसा ही पूर्ण रूप से लौटा दिया। क्यों? ये इंद्रिया कभी पवित्र नहीं बन सकती, मन बुद्धि कभी पवित्र नहीं बन सकता। संसार में रह के संसारी वासनाओं को भोग कर, विषय को भोग कर, सांसारिक पदार्थों का ग्रहण करके उस पदार्थों से बना हुआ शरीर, उसी पदार्थ से बना हुआ मन, बुद्धि, चित्त, ये निर्मल नहीं हो सकते। जब तक भगवान के नाम से निर्मल न करा जाए तब तक निर्मल नहीं हो सकते।
तो भगवान ने उस शरीर भगवान के लिए योग्य नहीं था। एक तो पंचभौतिक शरीर से भगवान महाराज करना ही नहीं चाहते थे। भगवान तो अपने समान शरीर चाहते थे महाराज में, उन आत्माओं के भी अपने समान ही शरीर हो। भगवान का शरीर कैसा होता है? भगवान का शरीर पंचोपनिषदमय शरीर होता है। समझ में आ रही है? आप हमारी तरह पंचभूत से शरीर नहीं बनता भगवान का। भगवान का शरीर उपनिषदमय होता है, जिसकी व्याख्या बहुत बृहत है। कभी एकांत में बैठ के फिर उपनिषद की व्याख्या करेंगे। उपनिषद क्या होता है, कौन किसकी से 5 उपनिषदों से भगवान का शरीर बना होता है, वो अलग विषय है। बहुत गहरी वेदांत की विषय आप नहीं समझ सकते, हम भी नहीं समझ आ सकते, तो आप क्या समझेंगे? बोलिए राधे राधे। पर इतना समझना, आप हमारी तरह विकार से युक्त पंचभौतिक शरीर नहीं होता। भगवान का दिव्य शरीर होता है, पंचोपनिषदमय शरीर होता है। भगवान को अपने समान रास करने के लिए ऐसे ही शरीर की आवश्यकता होती है। जिस शरीर की इंद्रियां, जिस शरीर की मन बुद्धि, जिस शरीर के चित्त, जिस वो अहंकार और विकारों से रहित होता है, ऐसा शरीर भगवान को चाहिए था। इसलिए गोपिकाओं के पंचभौतिक शरीर को जैसा का तैसा लौटा दिया। और गोपिका की जो आत्मा थी ना, जन्म जन्मांतर से कृष्ण प्रेम करने वाली आत्मा, उसको केवल स्वीकार किया। अब आप कहो कि बिना आत्मा के शरीर तो मृत कहलाती है, वो मृत शरीर कैसे लौट के आया? तो समझना कि भगवान अनेक अनेक अरबों खरबों आत्मा के पति हैं। वो भगवान का शरीर ही अनेक प्रकार के आत्माओं से बना हुआ है। तो उन शरीर को जीवित रखने के लिए और उन मन बुद्धि के अनुसार क्रिया करने के लिए भगवान ने नए आत्माओं का सृजना करके उस शरीर में प्रवेश करा दिया, जो शरीर यथावत लौट के आई। और जिस आत्मा ने साधना करके परमात्मा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया था, उन आत्माओं को अपने पास बुलाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। केवल ब्रजमंडल की गोपिकाएं नहीं गई, वहां तो आकाश पाताल से, नागलोक से और भूभुवा स्व महाजना तपस्व लोक से, सत्य लोक से, कैलाश से और वैकुंठ से, निजे अतल वितल सुतल रातल महातल पातल आदि लोकों से जो भगवान को समझकर प्रेम करते थे, उन सब आत्माओं को भगवान ने बुलाया। केवल गोपिकाओं से प्रेम ने लीला नहीं की भगवान ने महाराज से, सब आत्माओं के संग जो भगवान से अनन्यता से प्रेम करती थी, उन आत्माओं के संग भगवान ने महाराज किया। फिर स्वागत किया सबका। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् व्रत गमन कारणम। आओ आओ, स्वागत है आप सभी का। कहो किस कारण से आए हो? कोई ब्रजमंडल में कोई विपत्ति आई है कि क्या हो गया कि ऐसे भागे भागे आ रही हो? पहले तो बुला लिया नाम ले लेके, अब कहते हैं क्यों आए हो? भगवान ने उन आत्माओं के अंदर कहीं वासना तो नहीं छुपी, कोई विकार तो नहीं है? 84 लाख योनि में भटक भटक कर मेरी भक्ति करते हुए विषयों को भोगती हुई, कोई विषय का लेस मात्र वासना तो नहीं है शरीर में। इस आत्मा में विषयों का संग करके उस विषय को जानने के लिए भगवान ने इन आत्माओं का भी परीक्षण किया है। भगवान परीक्षण करने के बाद उस आत्मा को स्वीकार किया, अनेक प्रयास से लौटाने की कोशिश की, और थोड़ी भी विषय वासना छुपा होता तो गोपिकाएं लौट जाती, नहीं लौटी। और अश्रुपात करती हुई गोपिकाएं, जो दिव्य शरीर मिला हुआ है, उन गोपिकाएं अश्रुपात करते हुए भगवान श्याम सुंदर से कहने लगी, मैवं नैवं विभोर्हति भवान गदितुं रसंसं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भगवान, हम जन्म जन्मांतर से समस्त विषय से मुक्त होकर, विषयों का परित्याग करके, संतज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमा त्यजस्मात्। हमने ऐसी भक्ति की है आपकी, इसलिए हमें परित्याग मत कीजिए। आप
जिस काम के लिए हमें बुलाया है उस काम को पूर्ण कीजिए। देहो यदादि पुरुषो भजते मुमुक्षु भी उन मुमुक्ष योगी जिस तरह से मुक्ति की प्राप्ति के लिए आपका भजन करते हैं उसी तरह से हमने आपके चरणों में मन को लगा दिया है, इसलिए हम लौट के नहीं जाएंगे। आप बार बार कह रहे हो लौट के जाओ, तो लौट के जाके हमारा शरीर करेगा क्या? बिना मन के, बिना नेत्र के, बिना कान के, बिना चित्त के ये शरीर लौट के क्या करेगा? काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, पति की सेवा करने के लिए तो इस शरीर के अंदर मन चाहिए, चित्त चाहिए, नेत्र चाहिए, चरण चाहिए, हाथ चाहिए, तब सेवा हो सकती है। लेकिन हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत् तत्करावपि कृत्ये पादोपदं न चलतस्तव पादमूलात् यामा कथं ब्रजमतो करवाम किम। चित्त आपने अपने बांसुरी के माध्यम से चित्त को हरण कर लिया है। हमारा चित्त आपके साथ कब का चला गया पता नहीं है, और हमारे नेत्र आपके दर्शन में कब पागल हो गए हमको ही खुद पता नहीं है। हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहते हैं, घर की सेवा कैसे करेंगे? और बाकी कुछ क्या बात करें, हमारा मन भी आपके चरणों में लगा हुआ है। हमारी चरण आपके दर्शन से विमुख होकर संसार के घर की ओर तो लौटना ही नहीं चाहती है। तो इन इंद्रियों से रहित शरीर को ले जाके हम अपने घर में क्या सेवा करेंगे? इसलिए हमें स्वीकार करें। बड़े भक्त वत्सल भगवान की। भगीरथ भाई बड़ा सुंदर भजन सुनाई देते। रास बिहारी भगवान की। रास के समय में भगवान शंकर रास में जाना चाहते हैं, पार्वती मना करती है। शंकर भगवान को लेके आना जब तक मैं भी आ रहा हूं। जी जी जी, गुरुदेव का आदेश है। वैसे गुरुदेव कथा में अमृत बरसाए रहे, सुनाई रहे, कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भजन का जो प्रसंग है वो थोड़ा इशारा कर रहा हूं मैं। पार्वती बार बार समझाती है कि वहां जाना नहीं चाहिए, सिर्फ वहां तो नारियों को ही प्रवेश है। तो शंकर जी बोलते हैं इसके लिए कुछ भी शर्त हो हम मानने को तैयार है। नारी बना दो, मेरे को श्रृंगार कर दो, साड़ी लगा दो, मेहंदी लगा दो, सब कुछ तैयार है। तो इस भाव से पुराना भजन है। एक दिना भोले भंडारी मन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो बोले भंडारी बन करके नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जय हो, हरि बोल। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। तेरे साथ में रास रचेगी बिजली भारी।
नाय माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दास बिहारी सरकार की यह रास हो रहा है, सभी गोपियां भी आ चुकी है रास भजन में। बोलती है शिवजी से, ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, वहाँ रास में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, ना मैं किसी कोई पुरुष न होए रास में, वह रास में हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती मना के हारी नाय माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, साल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी नाम माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय जय श्री राधे। भगवान शंकर का ये रूप देख करके पार्वती को हंसी आई, हंसी रोक न पाई। जब हंसने लगी तो शंकर बोले, क्यों हंसती हो? पार्वती कहती है, कोई बात नहीं प्रभु, एक बार भगवान नारायण ने भी आपके लिए नारी बने थे और आज नारायण के लिए आप नारी बनते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ओके, सिलेक्ट कर दिया। हंस की सती बोली बलिहारी इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती बोली बलिहारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। नारी
5000 वर्ष बाद भी हम इस रास के दिव्य प्रसंग को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर वो आनंद का भाव उदय होता है। तो मानो जिस समय में साक्षात ब्रह्म के साथ उन गोपिकाओं ने महाराज की होगी, तो कैसा सुंदर आनंद से परिपूर्ण माहौल बना होगा। कल्पना कीजिए, वो दिव्य छवि है भगवान की महाराज, साधारण लीला नहीं है। गोपिकाओं के उस शुद्ध मन को, शुद्ध आत्मा को परीक्षण करने के बाद जब शुद्धता पाई, तब भगवान ने गोपिकाओं के संग महाराज आरंभ किया। बोली वक्त वत्सल भगवान की, बड़े सुंदर नृत्य के साथ रास आरंभ किया। उसी क्षण सारे के सारे गोपियों के चित्त में एक सतो अहंकार का उदय हो गया। क्या? हमने जन्म जन्मांतर के पुण्य से, भक्ति से भगवान को जीत लिया। आज भगवान हमें लौटा रहे थे अपने घर, लेकिन हमारे प्रेम ने भगवान को जीत लिया। ये सतो अहंकार इनके चित्त में उदय होते ही भगवान, चाहे अहंकार किसी भी प्रकार का हो, चाहे सात्विक अहंकार हो, चाहे राजसी अहंकार हो, चाहे तमो अहंकार हो, भगवान उस अहंकार से युक्त प्राणी को अपनाना नहीं चाहते हैं, अपने स्वरूप नहीं बनाना चाहते हैं। तुरंत गोपिकाओं के मध्य में से भगवान श्याम सुंदर केवल राधा रानी, अब तक राधा रानी के अंदर कोई अहंकार का उदय नहीं हुआ था, इसलिए केवल राधा रानी को लेकर उस महाराज से भगवान अंतर्धान हो गए। विलक विलक कर रोने लगते। जिस तरह से विशाल हाथियों के समूह में एक मदशाली हाथी अपने हाथियों को लेकर जंगल में विचरण करता है, और उस हाथी के न पाने से उन मदोन्मत्त हथनियां हाथी के वियोग में पूरे जंगल को तहस नहस कर डालती हैं, उसी प्रकार से इन गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर के अंतर्धान होने के बाद अपनी ही शुद्ध बुद्ध को खो बैठी और हर लता पता को कुंजों में निकुंजों में पूछती हुई, तुमने कहीं मेरे श्याम सुंदर को देखा? तुमने कहीं श्याम सुंदर को देखा? अरे अश्वत्थ वृक्ष, तुम तो बड़े बड़े शाखाओं को फैलाए दूर दूर तक देख सकते हो, कहीं श्याम सुंदर को चलते देखा? अरे बट वृक्ष, तुम तो बड़े तपस्वी लग रहे हो, तुम्हारे नजर में तो श्याम सुंदर होंगे, तुमने देखा? अरे वृंदा, अरे तुलसी, तुम तो उनसे कभी अलग नहीं रहती, उनके चरणों में झूमती रहती है। अरे तुलसी, तुमने देखा? अरे मल्लिका, अरे जाति, अरे जूही, तुमने देखा श्याम सुंदर को? तुम्हारे सुंदर सुंदर सुगंधित फूल को माला बना के धारण करके चलते हैं, तुम तो सदैव उनकी वक्षस्थल में निवास करती हो। तुमने कहीं देखा? मानव की मदोन्मस्त होकर कृष्ण विरह में इन गोपिकाएं हर लता पताओं से, वृक्षों से, फूल से, तुलसी से पूछती हैं, मानो सब मौन होकर कोई उत्तर नहीं देता, कोई नहीं कहता कि हमने तुम्हारा श्याम सुंदर को देखा। अनेक प्रकार के लीलाएं करने लगी कृष्ण के वियोग में। गोपिकाएं स्वयं कृष्ण बनने लग गई। ढूंढते ढूंढते जा रही थी, आगे जाके राधा रानी के मन में एक और अहंकार का उदय हुआ। देखो, करोड़ों करोड़ों आत्मा है भगवान को पाने के लिए, अरबों खरबों वर्षों से साधना करके पाने के लिए आत्माएं जो आज यहाँ भगवान की कृपा से उपस्थिति भी हुई थी, उनमें से मैं जो मेरी आत्मा है सबसे उत्तम है। उन सब को परित्याग करके मुझे लेकर भगवान एकांत में निकुंज में विहार कर रहे, मैं ही उन सब में से श्रेष्ठ हूं। भगवान अपने आप को भी क्षमा नहीं करते। भगवान सर्वसमर्थ होके भी अपने आप को भी, अपने चित्त में भी कहीं अहंकार आ जाए तो भगवान अपने आप को भी दंडित कर देते हैं। वो सामर्थ्य जिसके अंदर हो वही भगवान है। बोलिए राधे राधे। केवल दूसरों के ऊपर शासन करना शासक नहीं होता, अपने ऊपर शासन करना वही शासक माना जाता है। आज भगवान ने अपनी ही प्राण स्वरूपा राधा रानी के चित्त में भगवान से अलग हुई हुई एक आत्मा तो थी, ये भगवान का ही स्वरूप था। जैसे ही ये अहंकार आया,
राधा रानी का भी परित्याग कर दिया, अंतर्धान हो गए। और राधा रानी भी उन कुंजों में अकेली रो रो के बिलक बिलक के भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगी, गलती हो गई मुझसे कि हे नाथ, हे नमर, हे प्रेष्ठ, ये सखा, एक बार लौट के आ जाओ, एक बार लौट के आ जाओ, आपके चरणों में मस्तक रख के हम बार बार क्षमा याचना करेंगे। अब हमारे चित्त में कभी अहंकार का उदय नहीं होगा, एक बार तो आ जाओ। हानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज आप कहाँ हो, कहाँ हो, शीघ्र आके दर्शन दो। आश्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि ही सखे, आप जल्दी शीघ्र आगे हमें दर्शन दीजिए, हमें प्राणों की, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। राधा रानी को रोती हुई गोपिकाओं ने देखा, ओ किशोरी जी, आपका भी परित्याग किया श्याम सुंदर ने। किशोरी जी बोली, देखो तुम्हारे अंदर सतोगुण अहंकार उदय हो गया था, इसलिए तुम्हारे उस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए थे, लेकिन मेरे अंदर भी मैं सबसे प्रिय हूँ, ये अहंकार का उदय हुआ, आज हमें भी त्याग दिया। सब गोपिकाएं कहने लगी, कैसे मिलेंगे हमें श्याम सुंदर, कहाँ मिलेंगे? तो राधा रानी कहा, सब मिलकर विरह में उनको बुलाओ, गीत के माध्यम से बुलाओ, उनकी लीलाओं को स्मरण करके, उनकी कृपा की श्रवण करके गीत के माध्यम से विरह में गाने लग जाओ, तो शायद भगवान श्याम सुंदर हमारे विरह की गीत को सुनकर आ जाए। तब गोपिकाएं यमुना के तट पर आई, सबने समवेत स्वर से, एक स्वर से गोपिका आज भगवान श्याम सुंदर को बुलाने के लिए विरह गीत गाती हैं। समय में एक दो श्लोक का उच्चारण करके फिर आगे प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोपिकाएं एकत्रित हुई, असुरपात करते हुए भाव विभोर होके गाने लगी। जयति ते धिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा सदत्रहि दैतद्रीनिस्यता दीक्षुतावकाश त्वयिधृता सवास त्वाभिचिन्वते तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते बृहदुराश्रियो दीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना मुह्यते यते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कसे
तेरा टवी मट सीता व्यथते न से कुर्मादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्। बोले रास्मी हरि भगवान की जय हो। इस मधुर गोपी गीत के माध्यम से गोपिकाओं ने भगवान के उन ब्रजवासियों के ऊपर किए हुए पलों का स्मरण करके, कृपा का स्मरण करके विरह में भगवान श्याम सुंदर से मनी मन प्रार्थना किया। ऐसे हम गोपिकाओं को हर पल हर क्षण विषाग्नि में, अग्नि में, कालिए के विष से और इंद्र के क्रोध से बचाया। और आज इस विरह के अग्नि में जला के मारना चाहते हो, शीघ्र आ जाओ। हमारी छाती आपके विरह के अग्नि में जलती जा रही है। आपको भी बड़ा कष्ट हो रहा होगा अपने नंगे पांवों से इन कंटीले वनों में, जंगलों में भटकते भटकते शीघ्र लौट के आ जाओ। अपने चंदन समान शीतल चरणों को हमारे वक्षस्थल में धारण करा के अपने चरण को सुख प्रदान करो और हमारी इस जलती हुई विरह के अग्नि को भी आप शांत कर दो। सुंदर भाव से गोपिकाओं ने गीत गाए। तब भी भगवान श्याम सुंदर नहीं आए। भगवान केवल गाने से भी नहीं होता, राग से भी भगवान आते नहीं है। गोपिकाओं ने खूब राग से गाया, परंतु अनुराग से जो गाता है उसके फिर शब्दों को भगवान नहीं देखते। जहाँ अनुराग का उदय हो जाता है तो भगवान आ जाते हैं। फिर सबने अनुराग प्रकट किया। ये सुजात चरणा, क्षमा करना, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रदा रुरुदु स्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन की इच्छा से गोपिकाएं उस जंगल में उन निकुंजों में फूट फूट के रोने लगी। अब तो अनुराग से रोने लगी, राग से गा रही थी, अब अनुराग से रोने लगी। तासामाविरवत्सौरे स्मयमानव कामुज पीताम्बरधरा स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ करुणो करुणो। कामदेव के समान भगवान श्याम सुंदर गोपिकाओं के हृदय को सुनते ही सहसा ऐसे प्रकट हो गए। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन से सारा ब्रजमंडल मंत्रमुग्ध हो गया। बड़े श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आसामाविद्रवोत्सौरी स्मयमानम काम्बुज पीताम्बरधरा स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। देखो भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के साथ प्रकट हुए हैं। आइए भजन के माध्यम से वशिष्ठ कथाओं को रास में परिणत करते हुए सभी भगवान श्याम सुंदर के साथ सभी गोपिकाएं बन के सुप्त मन से महाराज करते हैं। बोलिए राधे राधे। रास बिहारी सरकार की। रास में सभी लोग नाचेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। भला कौन नहीं नाचता होगा। व्यवस्थित होकर चारों ओर घूम के जो बैठना चाहे बैठे रहे। कुछ राधा कृष्ण के लिए गोपिकाएं साथ दें, बाकी बैठे बैठे इस महाराज के दिव्य छवि का दर्शन करते हुए शब्दों के द्वारा उसका अनुभव करते हुए महाराज का दिव्य आनंद लें। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ऋषि नाचे मुनि नाचे नाचे देवगण, ऋषि नाचे मुनि नाचे नाचे देवगण, और मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओह मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ देखो रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। रासलीला ही करते रहेंगे कि आगे भी बढ़ेंगे? चलो एक और सुंदर भजन के द्वारा रास में आप अपनी बज्जी भर के नाच लीजिए, फिर है वाणी को विश्राम देंगे। महाराज की कथा के साथ साथ सुंदर महाराज में सभी जीवात्माओं को भगवान ने आनंदित किया है। देवता भी विमान में बैठकर इस महाराज को दर्शन करने लगे। देव पत्नियां जो देवंगनाएं थी वो भी अचंभित हो गई, हो कितना सुंदर ऋषि है, कहीं किसी का मन विचलित न हो। भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रार्थना करती हैं। आइए, वो विमान में बैठे बैठे वो देवांगनाएं जिनको महाराज में अधिकार नहीं था, वहां भी इस महाराज के दिव्य छवि को देखकर उनका मन पवित्र हो गया, इनकी अंतःकरण पवित्र हो गई और वही नाचने लग गई हैं। रास बिहारी सरकार की, राधा रानी की। रास में राधा महारानी जो है बड़ा दिव्य श्रृंगार करके आई है। उनके पाँव में जो पायल है, उनकी पायल की जो झंझनाहट है उसे सुन करके कान्हा से रहा नहीं जाता और बांसुरी के ताने छेड़ते हैं और कान्हा नाचने लगते हैं। ओ राधा की पायल छम छम बाजे, जय जय। राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे, देखो राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम बाजे, देखो राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। दीवाना दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। हो राधा जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकावे, कान्हा दौड़े दौड़े आवे, कान्हा दौड़े दौड़े आवे। करे न कोई बहाना, करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे, देखो राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। बरन की राधा प्यारी,
तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। हरी भरी धरती हर भरो पवन, हरी भरी धरती हर भरो पवन, नाच रहा सारा वृंदावन, नाच रहा सारा वृंदावन, गूंज रहा बरसाना, गूंज रहा बरसाना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। बोली राधा रानी की, जय हो। रासबिहारी सरकार की। सुंदर महाराज की छवि को आपने दर्शन किया और शुक्र जी महामुनि ने इन्हीं दर्शनीय लीला को सत्य के द्वारा राजा परीक्षित को समझाया। देखिए, जो कोई इस महाराज की छवि का स्मरण करता है, गाता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है, राधा गोविंद के वास होता है। और जिसके चित्त में राधा गोविंद का नित्य वास हो, उसके संसार के सांसारिक समस्त हृदय रोग शांत हो जाते हैं। संसार में सांसारिक विषय रूपी हृदय में जम जाए तो महाराज की इस छवि का स्मरण करके राधा रानी के और श्याम सुंदर के रास बिहारी को छवि को हृदय में बैठा दे, सांसारिक विकार अपने आप शांत हो जाएंगे। आइए इस छवि के दर्शन करते हुए छवि का पूजन करें, राधा कृष्ण रास बिहारी भगवान का। और इसी के साथ एक सुंदर आरती के द्वारा रास बिहारी भगवान की एक ही आरती के द्वारा मध्याह्न आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुः प्राणः मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गली में बैजल की माला बजावे